इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा जी। सर, अगर बात करें तो आज अखिलेश यादव को तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने चुन लिया है। किस तरीके से देखते हैं, जो सम्मेलन हुआ था उसमें बाकायदा रामगोपाल यादव ने घोषणा की इस बात की? समाजवादी पार्टी में उनका आज चुनाव हो गया है, वो अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वो एक अलग विषय है, उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना परिवार है, वो पहले तय हो जाता है, उसके बाद चुनाव होता है और वो घोषणा हो गई तो वो इलेक्शन की जगह हम उसको ये माने कि वो चयन है, सिलेक्शन हो गया उनका, वो कर लिए गए। इसी प्रकार से तमाम पार्टियां हैं जो परिवारवादी पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, बीएसपी, उन्हें पहले से ही पता है कि किसको क्या बनना है, तो वही घोषणा हो गई, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, फिर से सिलेक्ट कर दिया। तो मैं तो यही कहूंगा कि उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको बधाई हो हमारी तरफ से। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जो हम विधानसभा चुनाव हारे हैं, बीजेपी मुस्लिम और यादव दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद पैदा करने में कामयाब हुई, जिसकी वजह से हम चुनाव हारे हैं, जो उनका खासतौर से जो मजबूत वोट बैंक है। देखिए, उनका ये आरोप बिल्कुल निराधार है। हम लोग बांटने का काम नहीं करते हैं, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। हमने मुस्लिम भी जोड़ा, हमने यादव भी जोड़ा और हमने अपना ओबीसी जोड़ा, अपर कास्ट जोड़ा, पिछड़ा जोड़ा, सबको जोड़ा और जोड़ करके हमने उपचुनाव में भी सीटें जीती और जनरल इलेक्शन में भी सीटें जीती। अब उनका क्लासिफिकेशन है कि वो मुस्लिम और यादवों के बंटवारे में जीत गए, ये कोई विषय नहीं है। हमको बड़े पैमाने पर यादव भी वोट देते हैं, जो कुछ राष्ट्रवादी जो मुस्लिम है हमको वो भी वोट देते हैं। जैसे हम आपका अभी प्रकरण ले, पीएफआई वाला प्रकरण आया है, तो पीएफआई पर तमाम मुस्लिम संगठन भी इसका विरोध किए हैं, मतलब ये सपोर्ट किए हैं सरकार का कि अच्छा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रवादी मुस्लिम भी है हमारे देश में, तो हमने वोट लिया है लोगों के। सर, अखिलेश ने यह भी कहा है कि बीजेपी को हराने का मादा अगर किसी के अंदर यूपी में है तो सपा के अंदर है, और 2024 में कहीं ना कहीं सपा ही आपके सामने होगी, तो क्या आपको लगता है कि चुनौती दे पाएंगे? नहीं, उनका हराने का मादा हमने 2022 में देख ही लिया है और इसके पीछे भी उन्होंने सपा बसपा गठबंधन में चुनाव लड़ा था, 19 में वो भी उनका मादा हमने देख लिया है, उसमें कोई विषय नहीं है। देखिए, आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी वर्ष के 365 दिन संगठन का काम करती है, प्रचार का काम करती है, सामाजिक समरसता का काम करती है और डेवलपमेंट के कामों में सारे नेता बिजी रहते हैं। हम लोग हर वक्त चुनाव के लिए तैयार हैं। बाकी जो पार्टियां हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तो लोग तैयारी करते हैं, मंच माइक लेते हैं, अपना निकल जाते हैं, चुनाव है, प्रचार है। हमारे सारे नेता, आप देखो, कभी कोई एक नेता कहीं खाली नहीं बैठा, पूरे देश में चुनाव प्रचार चल रहा है। कहीं प्रधानमंत्री जी हैं, कहीं होम मिनिस्टर हैं, कहीं रक्षा मंत्री हैं, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में लगे रहते हैं। तो हम लोग हर वक्त तैयार हैं और उन्होंने कहा है, अच्छी बात है, उनका अपना पार्टी है, उनका अपना नजरिया है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया उनके बारे में, मैंने उनको 22 में भी जवाब दिया है, मैंने उनको 17 में भी जवाब दिया है, मैंने उनको 19 में भी जवाब दिया है, जब गठबंधन इन्होंने किया था सपा बसपा का, उसके बावजूद भी हमने सीटें जीती हैं, तो कोई विषय नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बांटा गया है, बीजेपी बांटने के नहीं बल्कि जोड़ने का काम करते हुए तमाम सारे वर्गों को जोड़ा है, यही कारण है कि बीजेपी की जीत लगातार हो रही है। कैप्टन विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।